guys and welcome. So you can see on the screen कि आज हम जो लिंक डाटा एंड स्प्रेडशीट दैट इज लर्निंग आउटकम 2 है चैप्टर 2 का, उसकी थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सेटिंग अप मल्टीपल शीट्स, क्रिएट रेफरेंस टू अदर शीट बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस, क्रिएट रेफरेंस टू अदर डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस, relative and absolute hyperlinks to the sheets, link to external data and link to registered data source. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो जो स्प्रेडशीट है, जो हमारी कैल्क की शीट है, उसके अंदर हम किसी दूसरी चीज़ से, कोई वेबसाइट है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई डेटाबेस है, कोई एक्सटर्नल डाटा है, तो ये हमें अलाउ करता है कि हम उनसे लिंक हो सकें और जल्द से जल्द दूसरे डॉक्यूमेंट को, दूसरी चीज़ को हम उसे यूजिंग हाइपरलिंक हम उसे खोल सकें. तो मल्टीपल शीट्स जो होती हैं वो काफ़ी सारा जो इंफॉर्मेशन होता है उसे ऑर्गेनाइज्ड मैटर में रखती हैं. इसीलिए जो एक हमारी कैल्क की शीट होती है, जो एक हमारा कैल्क का डॉक्यूमेंट होता है, जब हम उसे खोलते हैं तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स जो होती हैं शीट टैब में, जो यहाँ पर अवेलेबल होता है. नीचे की साइड अगर आप कैल्क की शीट देखेंगे तो वहाँ पर शीट टैब होता है, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स इंसर्टेड होती हैं बाय द नेम शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3. तो अगर हमें ज़्यादा चीज़ों से काम करना है तो हम वहाँ पर और भी शीट्स को इंसर्ट कर सकते हैं. इंसर्ट करने के हमारे 3 वेज हैं. फर्स्ट है इंसर्ट ऑप्शन जो होता है मेन्यू बार में, वहाँ पर जाएं, देन वहाँ से शीट्स का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. वहाँ से नीचे जो शीट टैब है वहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस होता है वहाँ पर क्लिक करने से भी आ जाएगा, और उस एम्प्टी स्पेस में राइट क्लिक करके इंसर्ट शीट का ऑप्शन होता है, अगर वहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो फिर भी हमारा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा. वहाँ से हम हमारी नई शीट को इंसर्ट कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग को कर सकते हैं. अगर हमें अपनी शीट को रीनेम करना हो तो उसके भी 3 मेथड्स हैं. एक तो जो शीट है, जो हमारी वर्कशीट है, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा रीनेम शीट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. राइट क्लिक करेंगे, जिस शीट को हमें रीनेम करना है उस पर राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक करने के बाद रीनेम शीट का ऑप्शन आता है तो वहाँ से हम रीनेम भी कर सकते हैं. और फॉर्मेट जो होता है ऊपर मेन्यू बार में, वहाँ से रीनेम ऑप्शन पर जाकर भी हम हमारी शीट को रीनेम कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएट रेफरेंस टू अदर शीट्स एंड डॉक्यूमेंट्स बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस. तो रेफरेंस बेसिकली होता क्या है, अगर कोई भी सेल या रेंज जो किसी दूसरी शीट में, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है, उसका मटेरियल हमें हमारे डॉक्यूमेंट में लेकर के आना हो तो सेल रेफरेंस को यूज़ करा जाता है. तो रेफरेंस करने के लिए एक तो है शीट, यानी कि एक है डॉक्यूमेंट. अगर हम शीट को लेंगे तो हमारा एक ही डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कोई दूसरी शीट है. उस शीट के अंदर से कोई डाटा अगर हमें लेना हो तो वो हम कैसे लेंगे, तो हमें उसके लिए हमारे सेल पर जाना है जहाँ पर हमें वो चीज़ चाहिए है. अभी हम बेसिकली माउस की हेल्प से करेंगे. तो इक्वल टू का साइन वहाँ पर हम पुट करेंगे, ऊपर से जो इक्वल टू का यहाँ पर साइन होता है यहाँ से पुट करेंगे, एंड देन उस शीट पर जाएंगे जहाँ से हमें वो मटेरियल चाहिए है. उस शीट पर जाने के बाद जिस सेल में से चाहिए उस पर जब हम सिंगल क्लिक करेंगे और वापस इस शीट पर आएंगे जहाँ पर हमने इक्वल टू का साइन लगाया था, तो वहाँ पर उसका एड्रेस आ जाएगा. ये इक्वल टू जो शीट का नाम होगा वो यहाँ पर लिखा आएगा, एक डॉट लगी हुई आएगी, एंड देन उस सेल का एड्रेस लिखा हुआ आएगा. जब हम उसे एंटर करेंगे तो जो चीज़ हमारी उस सेल के अंदर या जो रेंज हमें इंसर्ट करनी है उसके अंदर होगी, तो वो चीज़ हमारी यहाँ पे इस सेल में भी आ जाएगी. ये था यूजिंग माउस. अगर कीबोर्ड की हेल्प से करना हो तो इक्वल टू डाल के शीट का जो नेम है वो डालेंगे, टाइप करेंगे, देन डॉट लगाएंगे, और उसके बाद जो सेल है, जिस सेल में से इंसर्ट करना है वो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर वो इंसर्ट हो जाएगा. ये तो था शीट के बेसिस पर. अगर डॉक्यूमेंट हो, कोई दूसरी डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर कोई शीट है और उसके अंदर कोई सेल है या रेंज है जो हमें इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए हम सिंपल पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे. इक्वल टू लगाते हैं बिकॉज इट्स अ फंक्शन, तो फंक्शन है तो इसलिए हम वहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और उसके बाद हम उस डॉक्यूमेंट पर जाएंगे जिसमें से हमें चाहिए. वो डॉक्यूमेंट ओपन करना है. डॉक्यूमेंट के बाद जो शीट चाहिए, जिस शीट में से उसे ओपन करेंगे, और उसके बाद जिस
सेल या रेंज में से चाहिए उसे सेलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद वापस जहाँ पर हमने इक्वल टू का साइन लगाया था वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर जो है पहले हमारा फाइल है उसका एड्रेस आएगा, एड्रेस आने के बाद वहाँ पर जो है हैशटैग लगा के शीट का नेम आएगा, देन डॉट लगा के रेंज का एड्रेस या फिर सेल का एड्रेस वहाँ पर लिखा हुआ आएगा। तो इस तरीके से हम यूजिंग माउस कर सकते हैं। जैसे हमने यूजिंग कीबोर्ड हमने शीट के लिए करा था वैसे ही करना है। इक्वल टू का साइन लगाएंगे, जो डॉक्यूमेंट जिसमें से चाहिए है उसका एड्रेस लिखेंगे, हैशटैग लगाएंगे, शीट का नेम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, देन उसके रेंज का नेम या फिर जो सेल का एड्रेस है वो वहाँ पर अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग विद हाइपरलिंक्स। तो हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? हाइपरलिंक्स वो लिंक्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी वेब के पेज पर कोई एड्रेस है या कोई फाइल है तो उस पर हम इजीली उस पर सिंपली क्लिक करके हम उस डॉक्यूमेंट पर, उस वेबसाइट, उस साइट पर हम जा सकते हैं। तो हाइपरलिंक्स को इंसर्ट करने के लिए हमें इंसर्ट ऑप्शन पर जाना पड़ता है मेन्यू बार में से। देन हाइपरलिंक्स के ऑप्शन पर सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इसके अंदर हमारे 4 ऑप्शंस होते हैं, इंटरनेट, मेल, डॉक्यूमेंट एंड न्यू डॉक्यूमेंट। इंटरनेट का है तो यहाँ पर ये सिर्फ URL पूछेगा, फॉर्म पूछेगा, टेक्स्ट या बटन। अगर टेक्स्ट हम चूज करेंगे तो इन टेक्स्ट फॉर्म आ जाएगा वो, और अगर बटन चूज करेंगे तो इन बटन फॉर्म वो आ जाएगा। यहाँ पर जिस नाम से हमें लिंक बनाना है वो लिखते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन है मेल। अगर हम मेल पर क्लिक करेंगे तो कोई भी मेल है, ईमेल है, जीमेल जो भी है उससे लिंक हो जाएगा एड्रेस डाल के। अगर डॉक्यूमेंट करेंगे तो किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से हम लिंक हो सकते हैं। ये सब करना कैसे है और डिटेल में हम प्रैक्टिकल पार्ट में देखेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो की खत्म होने के बाद प्रैक्टिकल पार्ट जरूर देखना। एंड न्यू डॉक्यूमेंट, अगर हम न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं तो एक नया जो है यहाँ पर चेंज हो जाता है और वो पूछता है कि क्या नाम रखना है डॉक्यूमेंट का। तो मतलब वो सिंपली एक नया डॉक्यूमेंट बना रही है उस टाइम पर। एक होता है एडिट हाइपरलिंक्स। अगर हाइपरलिंक को एडिट करना हो तो सिंपली जिस सेल के अंदर हमारा वो हाइपरलिंक है उससे साइड वाले सेल में हमें पहले सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद उस पर जाना होगा जिसमें हमारा लिंक प्रेजेंट है। अगर हम सीधा उस पर क्लिक करेंगे तो वो लिंक खुल जाता है, तो इसलिए उस पर जाएंगे सेल पर। देन उसके बाद ऊपर जो हाइपरलिंक्स का ऑप्शन होता है वहाँ पर हम चले जाएंगे और उसके बाद वहाँ से उसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसकी बेसिस पर हम चेंजेस करके अप्लाई पर क्लिक कर सकते हैं। रिमूव करना हो तो बेसिकली हमें उस पर राइट क्लिक करना होता है, वहाँ पर डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करके वो सिंपल जो टाइप हम करते हैं वो हो जाता है, हाइपरलिंक हट जाता है। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ध्यान से सुनना। हाइपरलिंक जो होता है वो रिलेटिव या फिर एब्सोल्यूट टाइप में जो होता है, सेव होता है, स्टोर होता है हमारी फाइल में। रिलेटिव हाइपरलिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशंस चेंज रिलेटिव टू ईच अदर। अगर वो डॉक्यूमेंट या वो जगह जहाँ से हमने उस लिंक को लिया और जो साइट का वो लिंक है, अगर उनका एड्रेस चेंज हो जाएगा तो हमारे रिलेटिव हाइपरलिंक काम करना बंद हो जाएगा। If you have to link the spreadsheet stored in the same folder and then you move the entire folder to a new location, then relative hyperlink will not break. मान लो हमने एक शीट ली, उसके अंदर हमने दूसरे डॉक्यूमेंट से उसको लिंक कर दिया। अब अगर मैं एक ही डॉक्यूमेंट को उठा के कहीं और कर दूँ तो वो हाइपरलिंक टूट जाएगा, बिकॉज हमने वहाँ पर एड्रेस डाला था और वो एड्रेस ही चेंज हो गया तो हाइपरलिंक जो होगा टूट जाएगा, वो हाइपरलिंक रहेगा ही नहीं। बट अगर मैं दोनों फाइल को, यानी कि वो दोनों फाइल एक फोल्डर में थी और उस फाइल को ही उठाकर मैंने उस फोल्डर को ही उठा करके मैंने कहीं और रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हाइपरलिंक हमारा ब्रेक नहीं होगा। जबकि एन एब्सोल्यूट हाइपरलिंक विल स्टॉप वर्किंग इफ द टारगेट प्लेसेस फाइल इज मूव्ड टू अ न्यू लोकेशन। अगर एब्सोल्यूट हाइपरलिंक हमने लगा रखा हो और हम उस टारगेट डॉक्यूमेंट को, यानी जिसके अंदर हाइपरलिंक है, उसको किसी नई लोकेशन पर मूव कर देंगे तो हाइपरलिंक बंद हो जाएगा। और बाय डिफॉल्ट कैल्क की शीट में एब्सोल्यूट हाइपरलिंक ही लगा हुआ होता है। नेक्स्ट है लिंकिंग टू एक्सटर्नल डाटा। तो वैसे तो हम किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से भी हो सकते हैं, बट अगर उस डॉक्यूमेंट में भी कोई पर्टिकुलर रेंज है, कोई शीट है जिससे हमें होना है लिंक, तो हम वो भी हो सकते हैं। उसके लिए हमें शीट ऑप्शन पर जाना होता है मेन्यू बार में।
देन लिंक टू एक्सटर्नल डाटा पर क्लिक करके जो हमारा डायलॉग बॉक्स है ये आ जाता है। यहाँ पर जो एरो है, अगर हमने कोई रिसेंटली डॉक्यूमेंट ओपन करा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, अदरवाइज ब्राउज करके हम उस डॉक्यूमेंट को ढूंढ सकते हैं। फिर उस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपने कोई टेबल बनाई है, कोई रेंज बनाई है, तो वो सभी यहाँ पर अपीयर हो जाएंगी। उन्हें सेलेक्ट करके रख सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर सकते हैं। बट उससे पहले अपडेट एवरी का ऑप्शन समझें क्या होता है कि अगर उस रेंज में, यानी कि जिस डॉक्यूमेंट से हमने वो रेंज ली, अगर वहाँ पर हम कोई चेंज करें और चाहें कि इस डॉक्यूमेंट में भी वो चेंज हो जाए, तो हम अपडेट एवरी करते हैं टिक। यहाँ पर टाइम क्यों है कि इतने टाइम के बाद वो अपडेट होगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स लगा रही हूँ, तो मैंने जो टारगेट डॉक्यूमेंट है जिसमें से मैंने लिया, तो उसमें जब मैं कोई चेंज करूँगी तो उसके 60 सेकेंड्स के बाद ही हमारी जो दूसरी डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हमने उसे इंसर्ट करा उसमें चेंज होगा। तो ये है अपडेट एवरी का ऑप्शन एंड लिंक टू एक्सटर्नल डाटा। नेक्स्ट है लिंक टू एक्सटर्नल डाटा सोर्स। तो डाटा सोर्स से भी हम लिंक कर सकते हैं। लिंक टू रजिस्टर्ड डाटा सोर्स, तो इसके लिए पहले हमें टूल्स ऑप्शन पर जाना होता है। अगर डाटाबेस ना बना रखा हो तो मैं जो प्रैक्टिकल बनाऊंगी उसके अंदर हम बताएंगे कि किस तरीके से हम डाटाबेस को बना सकते हैं, तो वहाँ पर देखना। बट अगर हमने बना रखा हो तो क्या करना है, हमें जाना है टूल्स ऑप्शन पर, मेन्यू बार में ऑप्शंस पर जाएंगे एंड उसके बाद नीचे हम यहाँ पर लिबर ऑफिस डेटाबेस पर क्लिक करके डेटाबेस को हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जितने भी हमारे डेटाबेस हमने बना रखे हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। उसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो वो रजिस्टर हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर रजिस्टर्ड डाटा सोर्स को करना है, तो वहाँ पर हम इसको जो है इंसर्ट कर देंगे। रजिस्टर करने के बाद हमें, क्योंकि वो इंसर्ट करना है, लिंक करना है, तो उसके लिए हम जाते हैं व्यू मेन्यू पर। व्यू पर जाने के बाद हम डेटाबेसेस ऑप्शन पर जाएंगे या फिर F4 जो हमारी की होती है कीबोर्ड में, उसको दबाने के बाद हमारा एक जो है ऊपर एक टैब खुल जाता है जिसके अंदर सारे डेटाबेसेस प्रेजेंट होंगे। डेटाबेस को सेलेक्ट करना है, उसमें टेबल्स या क्वेरीज जो भी बना रखे हैं उन्हें सेलेक्ट करके आगे अगर कोई ऑप्शन है जैसे कि शीट 1 है तो उसको सेलेक्ट करेंगे, तो शीट 1 में जितना डाटा होगा वो हमें अपीयर हो जाएगा। उसे सेलेक्ट करके हम उसको लिंक भी कर सकते हैं। तो ये हमारा लर्निंग आउटकम 2 था, जिसके अंदर हमने सभी पॉइंट्स को थ्योरी में कवर करा है। Go and watch practical video before viewing next point.